आओ मुझे पकड़ लो मादुरो की तरह कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा। कहा, अमेरिका हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आज पूरी दुनिया की आंखें अमेरिका के पड़ोसी देशों पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी को खुले मंच से चुनौती दी गई है। जिस तरह वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाकर अमेरिका ने खुद को सर्वशक्तिमान समझ लिया था, उसी घमंड को अब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने सीधी टक्कर दी है। शब्दों में नहीं बल्कि खुले ऐलान में। आओ मुझे पकड़ लो, मैं यही खड़ा हूं। अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के बाद आग सिर्फ काराकस तक सीमित नहीं रही, उस आग की लपटें अब बोगोटा तक पहुंच चुकी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी। पेट्रो ने कहा कि अगर अमेरिका ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरे महाद्वीप को युद्ध में झोंक दिया जाएगा। ये चेतावनी किसी डिप्लोमैटिक बयान की तरह नहीं थी, ये एक योद्धा की हुंकार थी। गुस्तावो पेट्रो कोई आम नेता नहीं है, ये वही इंसान है जो कभी खुद गुरिल्ला आंदोलन का हिस्सा रहा, जिसने जंगल देखे हैं, हथियार उठाए हैं और सत्ता की नहीं बल्कि संघर्ष की भाषा समझता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका बमबारी करता है तो गांव के गांव पहाड़ों में बदल जाएंगे, हजारों किसान गुरिल्ला बन जाएंगे और तब अमेरिका को हर कदम पर लाशें गिननी पड़ेंगी। पेट्रो ने यह भी कहा कि उन्होंने हथियार छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन मातृभूमि सबसे ऊपर होती है। अगर देश पर हमला हुआ तो वही हाथ फिर से बंदूक उठाएगा। ये बयान किसी चुनावी भाषण का हिस्सा नहीं था, ये सीधे अमेरिका के दिल में मारी गई चुनौती थी, जिसका मतलब साफ था, अब डर खत्म हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ट्रंप का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। ट्रंप ने कोलंबिया को बीमार देश कह दिया। उन्होंने कहा कि कोलंबिया को ऐसा आदमी चला रहा है जो कोकीन बनाकर अमेरिका को बेचता है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये बयान सिर्फ अपमान नहीं था, ये सीधी धमकी थी, और उसी धमकी का जवाब पेट्रो ने पूरी ताकत से दिया। अक्टूबर में अमेरिका ने पेट्रो और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगाए ड्रग्स के नाम पर, लेकिन असलियत यह है कि यह प्रतिबंध राजनीति का हथियार है। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन दशकों से अमेरिका खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहा है। अब जब कोई नेता अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बोल रहा है तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी लैटिन अमेरिकी नेता ने ट्रंप को चुनौती दी हो। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी यही किया था। मादुरो ने भी कहा था, आओ मुझे पकड़ो, मैं इंतजार करूंगा, देर मत करना। और उसके बाद अमेरिका ने इनाम बढ़ा दिया, धमकियां दी, मीडिया ट्रायल शुरू किया। व्हाइट हाउस ने मादुरो का मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर वीडियो डाले ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि अमेरिका मजाक भी उड़ा सकता है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि अमेरिका अब डर रहा है, क्योंकि अब नेता डरकर भाग नहीं रहे, अब नेता सामने खड़े होकर ललकार रहे हैं। आज स्थिति यह है कि लैटिन अमेरिका एक बार फिर उबल रहा है। पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, हर जगह अमेरिका विरोधी लहर तेज हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका को किसने हक दिया कि वो किसी भी देश में घुसकर ऑपरेशन चलाए, किसी राष्ट्रपति को पकड़ने की धमकी दे। गुस्तावो पेट्रो का बयान सिर्फ एक देश का बयान नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज है जो अब अमेरिका की धमकियों से नहीं डरती, जो जानती है कि आज चुप रहे तो कल पूरी जमीन छिन जाएगी। ये वही चेतावनी है जो अगर अमेरिका ने नहीं सुनी तो आने वाले वक्त में हालात हाथ से निकल सकते हैं। आज ट्रंप के सामने सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं खड़ा है, आज उसके सामने पूरा महाद्वीप खड़ा है जो कह रहा है, आओ अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। दोस्तों, अगर आप भी इस नेता की हिम्मत की दाद देते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।